सकते हैं कि ये जो सरफेस केमिस्ट्री होती है यह बेसिकली नाम से ही ज़ाहिर है, या हम इस तरह पढ़ते हैं कि ये जो एडज़ॉर्प्शन होती हैं, एब्ज़ॉर्प्शन होती है, ज़ॉर्प्शन वगैरह, ये क्या चीज़ें होती हैं, इंतहाई ही बेसिक और कॉन्सेप्चुअल होती हैं। तो देखें, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेस केमिस्ट्री। देखिए, अगर हम उसको डिफ़ाइन कर लें तो सिंपल डिफिनीशन से देखिए, नाम से ही ज़ाहिर है सरफेस, क्लियर कि क्या है, एक सरफेस है और इनकी केमिस्ट्री। तो देखिए, जितनी भी सरफेसेस होती हैं, देखिए आप लोग जानते हैं कि जितनी भी सरफेसेस होती हैं उनके ऊपर, मतलब सरफेस तो बेसिकली कंपाउंड से बनती है, एटम से बनती है, और इन एटम्स और कंपाउंड्स का कुछ नेचर होता है। नेचर क्या हो सकता है, मतलब ये है कि जो बेसिक नेचर होता है वो क्या होते हैं, वो अट्रैक्शन होती है, या फिर रिपल्शन, हम कह सकते हैं कि रिपल्शन होती है या फिर अट्रैक्शन होती है, मतलब बॉन्ड बनाने की फिर भी उनमें कुछ सलाहियत होती है। तो क्लियर है। तो अब हम ये जो सरफेसेस होते हैं उनके हम ये जो अट्रैक्शन के लिहाज से, अट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में, बॉन्ड बनाने के रिस्पेक्ट में जो भी सरफेस हैं, सपोज ये आपको सरफेस दिखाई दे रही हैं, आया इसकी अब कुछ नेचर बाकी हैं, आई उसकी कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो बॉन्ड बना सकती हैं या फिर नहीं बना सकती, अगर बना सकती हैं तो किस हद तक बना सकती हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस बॉन्ड की सलाहियत को बढ़ा सकती हैं या फिर घटा सकती हैं, क्लियर कौन से फैक्टर्स हैं। तो ये इंतहाई ही डिटेल वाला चैप्टर है और इसमें हम मुख्तलिफ आइसोथर्म, फ्रेंडली आइसोथर्म वगैरह हम पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सरफेस केमिस्ट्री में जब हम आते हैं तो हम उसकी कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं और साथ साथ हम स्टार्ट लेते हैं एडजर्प्शन से। सारी की सारी कहानी एडजर्प्शन की होती हैं। तो चलो, जब हम इधर आते हैं तो हमें जानना ज़रूरी है कुछ फैक्टर। अब जब हम इस चैप्टर में आते हैं तो एक लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल होता है, वो होता है क्या, ज़ार्प्शन इस्तेमाल होता है। कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ज़ार्प्शन। तो देखिए, ज़ार्प्शन बेसिकली हम उसे कहते हैं, यानी एडज़ार्प्शन, क्लियर, एडज़ार्प्शन और एब्ज़ार्प्शन और एब्ज़ार्प्शन को हम कलेक्टिवली ज़ार्प्शन कहते हैं। एडज़ार्प्शन एंड एब्ज़ार्प्शन को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, ज़ार्प्शन कहते हैं। ये क्लियर है, ये लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल होगा कि ज़ार्प्शन। तो ज़ार्प्शन हम एडज़ार्प्शन और एब्ज़ार्प्शन को कहते हैं। अब इसके मुतालिक तो हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये एब्ज़ार्प्शन क्या है, ये भी सरफेस फिनोमेना है, ये भी सरफेस फिनोमेना है। तो देखें सर, ये क्या है, एब्ज़ार्प्शन, एडज़ार्प्शन एंड एब्ज़ार्प्शन। यहाँ पर जो एडज़ार्प्शन होती है, एडज़ार्प्शन, उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सरफेस फिनोमेना है, दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, डिटेल से पढ़ते हैं। तो देखें, ये सपोज ये बोर्ड है, क्लियर है, क्या है, बोर्ड, इसकी कुछ सरफेस है, यस। सो देखें, इस पे एक गैस आता है, यहाँ पर चिमटता है, डस्ट पार्टिकल आते हैं, यहाँ पर चिमटते हैं, क्लियर है। या तो देखिए, ये इंक जो है आ रही है, यहाँ पर चिमट रही है, ये देखें, ये इंक देखें, ये दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर सपोज हम कहते हैं कि चिमट रही हैं, क्लियर है। सो हम कहते हैं यहाँ पर ये जो आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये बोर्ड, इस बोर्ड की जो सरफेस है, इस पेन की जो सरफेस है, ये स्किन, ये जो सरफेस है, आपकी जो क्लॉथ्स हैं उनकी जो सरफेस है, आपको जो मटेरियल बॉडी दिखाई दे रही हैं और उनकी जो सरफेस है, उसको हम एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, एडज़ार्बेंट, क्लियर। और इस पर जो चीज़ बैठ रही है, देखें, इस सपोज इस पे देखिए, ये इंक है, इंक, इसके पार्टिकल यहाँ पर आते हैं और इस पे चिमटते हैं, यहाँ पर ये इंक जो है ना, वो एडज़ार्बेट है, एडज़ार्बेट, क्या है, एडज़ार्बेट। तो देखें, हमेशा के लिए देखें, ये जो एडज़ार्प्शन है उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, दो चीज़ों की हम बात करते हैं बार बार। वो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, एक होता है एडज़ार्बेंट और दूसरा होता है एडज़ार्बेट, क्लियर। सो जो एडज़ार्बेंट होता है वो क्या होता है, जिस पर कोई चीज़ चिमट रही होती है। देखिए, ये स्किन है, स्किन पे जो गैसेस,
डस्ट पार्टिकल जो आते हैं और चिमटते हैं, इसे हम कहते हैं, इस हाथ को, इस स्किन को हम क्या कहते हैं, एड्जार्बेंट। और जो चीज़ें आती हैं और यहाँ पर चिमटती हैं उसे हम कहते हैं एड्जार्बेट। क्लियर है? सो देखिए, आप ट्रिक्स के ज़रिए से भी आप याद कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ है, देखिए ये आप हैं, सपोज़ ये आप हैं। अब क्या क्या करते हैं इसकी, हाँ, अगर सपोज़ इंसान है, आप नहीं है, क्लियर, एक इंसान है। एक इंसान के ऊपर जब हम बहुत बड़ा वज़न रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो बेंड सा हो जाता है। क्लियर, वज़न की वजह से वो क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। लेकिन एक इंसान सीधा होता है, जब उसके सर पर हम कोई चीज़ रखते हैं तो वो बेंड हो जाता है वज़न की वजह से, इस तरह होता है। तो हम कहते हैं कि जो बेंड होता है, बेंड वो चीज़ें हैं जिस पर कोई चीज़ मतलब बिठाई जाती हैं, जिस पर हम कोई चीज़ रखते हैं वो बेंड हो जाता है। तो देखें जी, ये बोर्ड है, ये बोर्ड, ये सरफेस है, स्किन, जो भी जितनी भी सरफेसेस हैं, सरफेसेस जितनी भी सरफेसेस हैं जिस पर कोई चीज़ बैठती हैं, चिमटती हैं, उसे हम एड्जार्बेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एड्जार्बेंट। ये चिमट इस तरह हो जाती है। क्लियर? और जो बैठती हैं वो एड्जार्बेट कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, हम केमिस्ट्री में इस तरह पढ़ते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए, अब जब हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करते थे तो वहाँ पर हम Fe इस्तेमाल करते थे। क्या इस्तेमाल करते थे, आयरन या जो भी। देखिए यहाँ पर H2 के मालिक्यूल आते थे और यहाँ पर एड्जार्ब होते थे, इस तरह थी। देखिए यहाँ पर ये आयरन, ये क्या है, एड्जार्बेट है, ये एड्जार्बेंट है। क्या ये क्या है, आयरन एड्जार्बेंट है, और ये क्या है, एड्जार्बेट है। क्लियर? जो चीज़ बैठती है उसे हम कहते हैं कि बैठ जाओ, एड्जार्बेट, और जिस चीज़ पर बैठती है वो बेंड हो जाती है। क्लियर है? अच्छा, तो ये एड्जार्बेट और एड्जार्बेंट हैं। अब ये क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन भी एक सरफेस फिनोमेना है, लेकिन ये इसमें इस तरह होता है कि जो चीज़ आती है वो बैठने के साथ साथ, देखिए एक सपोज क्या है, ये एक सरफेस है। क्लियर? ये क्या है, ये सपोज एक क्या है, सरफेस है। तो ये गैसेस आते हैं, यहाँ पर चिमटने के अलावा वो अंदर भी चले जाते हैं, अंदर भी चले जाते हैं, उसकी मतलब इसके बॉडी के अंदर भी चले जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। मतलब ये है कि देखिए, एक होता है एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन में जो चीज़ें आती हैं, जो चिमटने वाली चीज़ें आती हैं, वो सरफेस ही तक महदूद होते हैं, अंदर नहीं जा सकते। क्लियर है? जो चीज़ें आती हैं, सपोज मुख्तलिफ गैसेज हैं, मुख्तलिफ डस्ट पार्टिकल आते हैं, इस बोर्ड पे चिमट जाते हैं, उसके अंदर नहीं जा सकते। लेकिन अगर हम एक काटन वगैरह, एक कपड़ा ले लें और इस पर सपोज मुख्तलिफ रंग वगैरह यहाँ पर रख ले, इंक वगैरह, तो ये इंक उसके अंदर भी चला जाता है, अंदर भी चला जाता है, ऊपर ही रहा और अंदर ही गया, अंदर उसने अपना काम किया। सो इसे हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। तो जर्प्शन बेसिकली दो चीज़ों का नाम है, एडजर्प्शन एंड एब्जर्प्शन। एडजर्प्शन जब होती हैं तो उसमें एड्जार्बेट और एड्जार्बेंट इस्तेमाल होते हैं। एड्जार्बेट जो होता है, एड्जार्बेट वो होता है जो बैठता है, और एड्जार्बेंट वो होता है जिस पर वो बैठता है। ये वो जो बैठता है, जिस चीज़ पर वो बैठता है, वो एड्जार्बेंट कहलाता है। क्लियर है? अच्छा, और ये एब्जॉर्प्शन क्लियर है, दिखाई दे रही है एक, क्लियर, ओके, ठीक है। हम आगे मूव करते हैं और उनके और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ओके। कुछ और बेसिक टर्म्स इस्तेमाल होते हैं यहाँ पर कि उसमें मज़ीद और चीज़ें। क्लियर है? हम आगे चलते हैं धीरे धीरे और उसकी क्या पढ़ते हैं, बेसिक पढ़ते हैं। देखें, इस तरह एड्जॉर्प्शन के टाइप्स भी हैं। देखिए टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स चूँकि एंड में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ फैक्टर्स पढ़ते हैं जिसकी वजह से एड्जॉर्प्शन इफेक्ट होती हैं। क्लियर है? अच्छा, ओके, क्लिप मिटाया जाए, ओके। देखिए, हम बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं क्या क्या पढ़ें, हम पढ़ते हैं वो फैक्टर्स जिसकी वजह से जो एड्जॉर्प्शन होता है उसको हम बढ़ा या घटा सकते हैं।
क्लियर। इस सरफेस पे जो चीज़ें बैठ रही होती हैं उसको या तो हम बढ़ा सकते हैं या फिर हम घटा सकते हैं, इस तरह है। चलो पढ़ते हैं। सो हेडिंग हम क्या देते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन। मैं सिंपल फैक्टर लिखता हूं ताकि वक्त ज़ाया ना हो जाए। देखिए फैक्टर अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन, क्लियर, एड्जॉर्प्शन। वो कौन से फैक्टर हैं जो एड्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती हैं, क्लियर है। सो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बुक है, क्लियर है, क्या है, सपोज ये हमारे साथ क्या है, ये बुक है, इस पर कोई चीज़ बैठती है, क्या करती है, बैठती है। तो जो चीज़ इस पर बैठती है तो एक मतलब कब तक बैठेगी, क्लियर, कितना बैठेगा, इसकी मिकदार कितनी होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी। इसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर इफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन। कि एड्जॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से अवामिल हैं जो एड्जॉर्प्शन को मुतासर कर सकती हैं। तो स्टेप वाइज हम पढ़ते हैं। इसमें जो फर्स्ट वन है सरफेस एरिया। तो आप लोग जानते हैं कि देखिए ये एक एरिया है और ये एक दूसरा एरिया है, क्लियर। सो आप लोग जानते हैं कि ये A1 और ये क्या है, A2 है। सो A1 इज लेस देन A2, A1 इज लेस देन A2। तो देखें अगर दो सरफेसेस हैं और शर्त ये हो कि दोनों सरफेसेस क्या हो, ये और ये एक चीज़ का बना हुआ हो, दोनों सरफेसेस एक ही चीज़ की बनी हुई हो। सपोज ये प्लास्टिक है तो ये प्लास्टिक, ये क्या है, सपोज इसका हम रबर, ये रबर, क्लियर है। ये सैंड का बना हुआ कोई चीज़ है, ये भी सैंड का बना हुआ कोई चीज़ हो। अगर दो सरफेसेस हो और उनका नेचर सेम हो, शर्त ये होगा कि नेचर सेम होगा, क्लियर। सो जिसका एरिया ज़्यादा होगा उन पर ज़्यादा मॉलिक्यूल जमेंगे, उन पर ज़्यादा मॉलिक्यूल बैठेंगे, क्लियर है। सपोज एक स्टेडियम है, स्टेडियम, तो अगर एक स्टेडियम में जहाँ पर गेम खेला जाता है उसमें अगर जो कुर्सी चेयर्स होते हैं उनको अगर हम एक ही डिस्टेंस पर एक टाइप की कुर्सियाँ, टाइप की बात कर रहा हूँ, नंबर की बात नहीं कर रहा, एक टाइप की कुर्सियाँ एक ही फासले से रखे जाए तो आप लोगों का क्या ख्याल है कि जो बड़ा स्टेडियम होगा जिसकी एरिया ज़्यादा होगी उसमें ज़्यादा कुर्सियाँ आएंगे, ज़्यादा चेयर्स सेट हो जाएंगे और ज़्यादा पीपल इसमें हो जाएंगे, क्लियर है। और जो स्टेडियम छोटा होता है उनमें चेयर्स के सेट होंगे, उनमें जो चेयर्स की नंबर होती हैं वो कम अरेंज होगी। सो एज ए रिज़ल्ट कम लोग यहाँ पर संभल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितना एरिया ज़्यादा होगा, चूँकि सरफेस ये जो एड्जॉर्प्शन होती है ये चूँकि सरफेस केमिस्ट्री है, सरफेस फिनोमेना है, तो जब ये सरफेस पे डिपेंड करती हैं, सरफेस का एरिया होता है। सो जो प्रोसेस सरफेस से ताल्लुक़ रखती हैं तो सरफेस बढ़ाने से वो भी बढ़ेगा या कम होगा। तो देखें एड्जॉर्प्शन इज़ अ सरफेस फिनोमेना, adsorption is a surface phenomena. As we increase the surface of any material, of any body, of any matter, the adsorption will be increases, क्लियर। तो सरफेस बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन क्या होती हैं, वो इंक्रीज होती हैं। नेचर ऑफ गैस, क्या नेचर, ये नंबर 1 एरिया, नंबर 2 नेचर ऑफ, यहाँ पर दो किस्म के नेचर इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह आप लोग सॉल्युबिलिटी पढ़ते थे और आप लोग कहते थे कि लाइक डिज़ॉल्व लाइक, यहाँ पर भी वही बात होती है, देखें यहाँ पर जो नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट, क्लियर। ये जो एड्जॉर्प्शन है क्या है, ये जो एड्जॉर्प्शन है, सपोज ये एक सरफेस है, इस पर कोई चीज़ चमट रही है, क्लियर। अब ये जो चीज़ एड्जॉर्ब हो रही है ये ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी, या सपोज ये बोर्ड ले लें, इस पर कोई चीज़ एड्जॉर्ब हो रही है, क्लियर। और क्या हो रही है, एड्जॉर्ब हो रही है। अब क्या कम एड्जॉर्ब होगी या ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी, ये गैस का मॉलिक्यूल आता है और यहाँ पर एड्जॉर्ब होता है, तो कम एड्जॉर्ब होगा या ज़्यादा एड्जॉर्ब होगा, ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ दिस बोर्ड एंड नेचर ऑफ
दिस थिंग विच आर एड्जॉर्बिंग, जो चीज़ एड्जॉर्ब हो रहा है उसके नेचर पर डिपेंड करती हैं, और जिस चीज़ पर वो एड्जॉर्ब हो रहा है उस चीज़ पर भी डिपेंड करती हैं। अगर उनके दरमियान अट्रैक्शन है, अगर ये एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के दरमियान अट्रैक्शन है तो ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी, और अगर उनके दरमियान रिपल्शन है, मतलब ये पोलर हैं ये पोलर हैं, क्लियर, तो वंडरवाल फोर्सेस ज़्यादा होते हैं, वंडरवाल फोर्सेस ज़्यादा होते हैं, क्लियर है, तो ज़्यादा चिमटेगा। या मैं अगर इस तरह कह दूँ कि एक छोटा सा मालिक्यूल है, इसके मुख्तलिफ रीजन हो सकते हैं। देखें, ये आप लोग वैसे जानते हैं फोर्सेस के मुतालिक, ये सपोज बोर्ड है, इसमें सेलुलोज के लंबे लंबे चेन, देखें लंबे लंबे चेन इस्तेमाल हुए हैं, और एक मालिक्यूल आ रहा है वो भी लॉन्ग चेन वाला है, लॉन्ग चेन वाला है, क्लियर है। सो ये लॉन्ग चेन और दूसरा मालिक्यूल जो आ रहा है वो भी लॉन्ग चेन का है, तो एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, नंबर 1 केस। नंबर 2, ये सपोज मतलब छोटे छोटे मालिक्यूल है या बड़े मालिक्यूल है लेकिन पोलर है, जो चीज़ आ रहा है वो छोटे साइज़ का है लेकिन वो भी पोलर है, तो शायद ये भी ज़्यादा चिमटेगा। मतलब हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे, नेचर पर भी डिपेंड करती हैं। नेचर का मतलब ये है कि ये एड्जॉर्बेट के साथ इंटरेक्शन करता है या नहीं, या एड्जॉर्बेंट के साथ इंटरेक्शन करता है या नहीं। बल्फाज दीगर हम इस तरह कह सकते हैं कि एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के दरमियान अट्रैक्शन है, इफ़ यस देन एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। अगर एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के दरमियान अट्रैक्शन नहीं है तो अट्रैक्शन कम होगा, जब अट्रैक्शन कम होगी तो एड्जॉर्प्शन कम होगा, क्लियर है। सो सेकंड फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद है ये जो इसको तो मैं वो नहीं कहता कि जस्ट लाइक फैक्टर है। सो देखें, ये हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन एक इम्पॉर्टेंट है लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि क्या, ये भी क्या है, इंट्रोडक्टरी है। हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन, कि हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होता है। हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट, is a minimum amount of heat which is released when one mole of a gas is adsorbed on a mass of adsorbent, क्लियर। तो देखें ये क्या है हमारे साथ, ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ सपोज हम यहाँ पर शो करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पर शो करते हैं, ये क्या है हमारे साथ, एड्जॉर्बेंट है, एड्जॉर्बेंट। इस पे 1 मोल हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, एड्जॉर्ब हो रही है। सो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होती है, द मिनिमम अमाउंट या द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एड्जॉर्बेट इज एड्जॉर्ब्ड ऑन द मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, क्लियर है, दिखाई दे रही है। सो एड्जॉर्प्शन क्या होता है, Adsorption or heat of adsorption is actually the amount of heat which is released when 1 mole of adsorbate is adsorbed on the unit surface of adsorbent। ये हमारे साथ क्या है, ये एड्जॉर्बेंट है। अगर देखिए एक गैस, अगर एक मोल जो चीज़ एड्जॉर्ब हो रही है, अगर वो 1 मोल यहाँ पर एड्जॉर्ब हो जाए और एड्जॉर्प्शन के दौरान जो एनर्जी खारिज होती है उसे हम हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन कहते हैं। तो हम जानते हैं जितनी हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा एनर्जी खारिज करेगा उतना वो स्टेबल बॉन्ड बनाएगा, उतनी उसकी जो एड्जॉर्प्शन होती है वो मजबूत होगी, ज़्यादा देर तक वो एड्जॉर्ब होता रहेगा, क्लियर है। कहने का मतलब ये है अगर हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज़्यादा है तो ये जो चीज़ एड्जॉर्ब हो रही है वो ज़्यादा देर तक रहेगा यहाँ पर। अगर हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन कम है तो क्या करेगा,
देखिए जब दो लोग मिलते हैं, जब दो लोग क्या होते हैं, मिलते हैं, क्लियर, एक दूसरे से, तो सरफेस फिनोमेना होता है ना। जब दो लोग मिलते हैं एक दूसरे से, तो जब वो क्या क्या करते हैं, जो इंतहाई ही क्या करते हैं, खुशी का इजहार कर लेते हैं, क्लियर, एनर्जी खर्च करते हैं। तो हम इस तरह गेस करते हैं, इस तरह अंदाज़ा लगाते हैं कि ये दोनों बहुत देर तक एक दूसरे के साथ रहेंगे, क्लियर है। और अगर दो लोग मिलते हैं और एक दूसरे उनके जो मूड है उनमें कुछ इंटरेक्शन नहीं हो रही, तो हम कहते हैं कि यार ये दोनों बंदे एक दूसरे के साथ ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। तो देखें गैस एडजर्बेंट आता है, एडजॉर्ब हो रहा है। अगर ज़्यादा हीट खारिज करता है तो हम कहते हैं कि यार ज़्यादा देर तक यहाँ पर एडजॉर्ब हो सकता है। अगर कम हीट खारिज करती हैं तो हम कहते हैं कि ये बहुत कम लम्हे तक यहाँ पर रह सकता है। सो हम ये यहाँ पर ये नहीं पढ़ते, सपोज करते हैं कि हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होती है। सो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन वो एनर्जी होती है जो खारिज होती है जब एक गैस आता है और एडजॉर्ब होता है। गैस कितना होगा, 1 मोल होगा, और ये आपके पास एडजॉर्बेंट है उसकी कुछ मास होगी, क्लियर है तक। अच्छा, सो देखिए एक चीज़ जो मैंने कहा कि हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन को पढ़ते हुए हम कुछ बेसिक और भी पढ़ते हैं कि जो क्या है। देखिए जब एडजॉर्प्शन होती है, क्या होती है, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन के मुतालिक हम पढ़ते हैं तो ये एडजॉर्प्शन क्लियर है, और एक प्रोसेस है डीज़ार्प्शन। देखिए बेसिक चीज़ें हैं, डीज़ार्प्शन। देखें एक चीज़ आती है सरफेस पे चिमटती है, एक चीज़ आती है सरफेस पे चिमटती है, एनर्जी खारिज करती है, एडजॉर्प्शन, क्लियर। सो जब एक चीज़ आती है सरफेस पे चिमटती है जो एनर्जी खारिज करती है, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन कहलाती है, क्लियर है। अच्छा, सो देखें जब वो आती हैं और बैठती हैं तो एनर्जी खारिज करेगी, इसे हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। लेकिन जब ये इस सरफेस को छोड़ेगी तो डिजॉर्प्शन होता है, क्लियर। उसी तरह जब दो बंदे आते हैं, जब दो बंदे क्या होते हैं, बहुत देर टाइम गुजरने के बाद वो आते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, तो क्या करते हैं, वो खुशी महसूस करते हैं, क्लियर, खुशी महसूस करते हैं, उनके दरमियान इंटरेक्शन आ जाता है। जब अगर हम चाहें कि उन दोनों को फिर से जुदा कर लें, क्लियर, क्या करें, फिर से जुदा करें, तो देखें हम उसको एनर्जी देंगे, क्लियर, मनाएंगे दोनों को, तो इस तरह वो एक दूसरे से क्या होंगे, एक दूसरे से जुदा हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें ये जो एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन एक दूसरे के उल्ट प्रोसेस हैं, क्लियर। देखें ये क्या है, एरिया है, क्या है, एरिया। यहाँ पर सपोज गैस के पार्टिकल आते हैं, देखें, और यहाँ पर चिमटते हैं, यहाँ पर एडजॉर्ब होते हैं, तो हीट खारिज होती है, क्या होती है, हीट खारिज होती है। लेकिन यही पार्टिकल देके हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं और उनको हम हीट देते हैं, क्या देते हैं, हीट देते हैं, तो ये गैस पार्टिकल फिर से चला जाता है, हवा में उड़ जाता है। तो देखें सरफेस पर चिमटना, सरफेस पे चिमटना एडजॉर्प्शन, सरफेस को छोड़ना डिजॉर्प्शन, सरफेस पे चिमटना एक्सोथर्मिक, सरफेस पे चिमटना एक्सोथर्मिक, सरफेस को छोड़ना एंडोथर्मिक, क्लियर है। दोनों को यकजा करना एक्सोथर्मिक, वो पैसे भी देते, सब कुछ देते हैं, लेकिन वो मिलना चाहते हैं, क्लियर। तो एक्सोथर्मिक, और जब हम दोनों को एक दूसरे से जुदा कर देते हैं तो उन दोनों को कुछ ना कुछ वो देंगे, पैसे देंगे, मनाएंगे, फिर एक दूसरे से जुदा होंगे। वैसे तो जुदा नहीं हो सकते, बच्चों की तरह कुछ लालच देंगे, उस लालच की बुनियाद पर हम उन दोनों को जुदा करेंगे, क्लियर है। तो देखें ये जो एडजॉर्प्शन है और डिजॉर्प्शन ये एक दूसरे के उलट हैं। जो एडजॉर्प्शन होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्लियर, इजी है ना। एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक, वाइल डिजॉर्प्शन सरफेस को छोड़ना एंडोथर्मिक, इजी, ओके। सो ये भी साथ साथ नोट डाउन कर लें। साथ साथ एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस। आया एडजॉर्प्शन रिवर्सिबल प्रोसेस है या नहीं, यहाँ पर दो किस्म के आंसर्स हैं। द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द एडजॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, क्लियर। अगर फिजिकल एडजॉर्प्शन है तो बिल्कुल
रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। क्या होता है, देखिए फॉर एग्जांपल देखें, नोट डाउन कर लें। देखिए रिवर्स ये जो प्रोसेसेस हैं, एब्जॉर्प्शन होता है, उनकी भी क्या है, टाइप्स हैं। देखें ये क्या है, ये सरफेस है, क्लियर है, और ये दूसरा सरफेस है, क्लियर। सपोज ये क्या है, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जानते हैं, और ये हमारे साथ क्या है, सपोज वुड है, क्लियर। अब वुड है, कोई गैस ऑक्सीजन मालिक्यूल आता है और यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, क्लियर, फिर चला जाता है। रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ये है कि किसी सरफेस का, किसी मैटर का उसी फॉर्म में रहना। जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन के बाद भी उसी फॉर्म में रहना रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ये है कि कोई चेंज ना आना, रिवर्सिबल प्रोसेस है। देखें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आता है, यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, फिर यहाँ से चला जाता है। देखें वही वुड वैसी ही रहती है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फिर से चला गया। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर इस तरह होता है कि गैस का मॉलिक्यूल सपोज आता है, ऑक्सीजन गैस का, क्लियर है। एक एटम सपोज हम लेते हैं, क्या करते हैं, एक एटम लेते हैं और यहाँ पर एब्जॉर्ब होती है। लेकिन होता कुछ यूँ है कि देखें जब हम उन दोनों को जुदा कर देते हैं तो क्या होता है, एक तो है फिजिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन वो होता है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन देखिए जिस तरह के रिश्ते, दो तरह के रिश्ते होते हैं। एक होते हैं खूनी रिश्ते। खून रिश्ते इस तरह होते हैं कि जब दो खून रिश्तेदार हो, मतलब माँ बाप बेटा बेटी, तो उनका जो रिश्ता होता है वो मजबूत होता है। तो जब हम उन दोनों को एक दूसरे से जुदा कर देते हैं तो बाप कहता है कि यार मेरे साथ एक बेटा बेटी चला जाए, एक भी चला जाना चाहिए, क्लियर। में जब हम एक फैमिली के मेंबर्स को एक दूसरे से जुदा कर देते हैं तो इस तरह करते हैं कि एक फ़र्द को सारे फैमिली ख़ानदान से जुदा करना नहीं चाहते, क्लियर। एक फ़र्द के साथ फैमिली का एक और मेंबर भी मतलब उसके साथ जाने पे मजबूर कर देते हैं, सिंपली। तो देखें ये क्या है, फिजियोजर्प्शन हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इस तरह में जो प्रोसेस होता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन या फिजियोजर्प्शन, ये देखिए गैस मॉलिक्यूल आता है और चला जाता है, ये रिवर्सिबल है। लेकिन जो कीमीजर्प्शन होता है वो इस तरह का प्रोसेस होता है कि जो चीज़ आती है, मतलब एड्जॉर्बेट आती है, और जब एक दफ़ा वो चिमट जाती है तो वो कहता है कि अब मेरे साथ इस मैटर का कोई बंदा भी जाएगा मेरे साथ। तो किस तरह होता है, ये ग्रेफाइट है, उस पर जब गैस सपोज इस पर एड्जॉर्ब होती है तो क्या होता है, CO, क्लियर, और ग्रेफाइट यहाँ पर लिखते हैं, इजी, क्लियर है। तो देखें जिस फॉर्म में ग्रेफाइट था उसी फॉर्म में नहीं चला गया, बल्कि उससे एक ऑक्सीजन, या इस तरह कहते हैं कि ये जो हमारे साथ एड्जॉर्बेट है उसी फॉर्म में नहीं चला गया, यहाँ पर एड्जॉर्बेट उसी फॉर्म में चला गया, लेकिन यहाँ पर एड्जॉर्बेट जो होता है वो उसी फॉर्म में नहीं जा रहा, इजी है। अच्छा ओके, सो देखें ये रिवर्सिबल प्रोसेस हैं, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं। जब एड्जॉर्बेट उसी फॉर्म में रिलीज होता है तो रिवर्सिबल, जब एड्जॉर्बेट उसी फॉर्म में रिलीज नहीं होता तो इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं। अच्छा, इसके बाद हम कहते हैं कि टेम्परेचर, कि क्या टेम्परेचर का एड्जॉर्प्शन से कोई रिलेशन है, कोई लेना देना है या नहीं। यस, देखें जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो उनकी रैंडम मोशन बढ़ जाती हैं। जब उनकी रैंडम मोशन बढ़ जाती हैं तो अट्रैक्शन कम हो जाती है, क्लियर है। सो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन क्या होती है, वो कम होती है। इस तरह है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, अट्रैक्शन कम होती है। जब अट्रैक्शन कम होती है तो क्या होता है, एज ए रिजल्ट एड्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि एड्जॉर्प्शन अट्रैक्शन पर डिपेंड करती है, इजी है। अच्छा ओके, इसके बाद है प्रेशर। तो देखिए प्रेशर क्या है, जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो एड्जॉर्प्शन के बढ़ने के चांसेस हैं। प्रेशर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन के बढ़ने के चांसेस हैं। जब हम प्रेशर घटाएंगे
तो एब्जॉर्प्शन के घटने के चांसेस हैं। क्लियर है? प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या है? जब हम देखिए ये एक सरफेस है, हम इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाते हैं। किस चीज़ का प्रेशर बढ़ाते हैं? कोई वेट नहीं रखते, बल्कि गैसेस का प्रेशर बढ़ाते हैं। जब इस पर गैसेस का प्रेशर बढ़ाते हैं तो ज़्यादा मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आ जाएंगे। जब ज़्यादा मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आ जाएंगे तो कहने का मतलब ये है तो ज़्यादा इंटरेक्शन आ जाएगा। ज़्यादा इंटरेक्शन का मतलब ये है कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। So it was all about the introduction of the absorption. I hope that you will and you have learned something from this introduction. So इंशाल्लाह पढ़ेंगे आने वाली चीज़ इंतहाई ही बेसिक तरीके से। अब थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, थोड़ा जल्दी में आप लोगों को पढ़ाया। इंशाल्लाह फिर धीरे धीरे जो सरफेस केमिस्ट्री है, फिज़िकल केमिस्ट्री है, क्लियर उनको इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे और मुख्तलिफ़ किस्म की जो कहें आइसोथर्म्स हैं इंशाल्लाह उसको भी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह की वीडियोस मिलते रहें, सो सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो क्लिक ऑन द ऑल बेल नोटिफिकेशन। ओके।